मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का बयान अगर आप लोगों ने तवज्जो से नहीं सुना तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे। क्योंकि आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसी रात की बात है जिसका ताल्लुक सीधा मियां बीवी के रिश्ते से है। आज का मौजू है 27 रजब की रात मियां बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों जरूरी है। बहुत से लोग इस बात को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर इस रात की लापरवाही आपके रिश्तों में दरारें डाल देती है, दिलों में दूरी पैदा कर देती है और घर के सुकून को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, आपने गौर किया होगा कि आपके इर्द गिर्द कई ऐसे घर हैं जहां मियां बीवी हर वक्त झगड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं। उन झगड़ों की वजह से उनके बच्चे शदीद परेशानी में रहते हैं। बच्चों के दिलों पर खामोश जख्म लगते रहते हैं और वे हर वक्त एक अनजाने खौफ में जीने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा घर सुकून का घर नहीं रहता, बल्कि हर वक्त अजियत भरा माहौल बना रहता है। नई से नई अजियत, हर लम्हे नई परेशानी। ना वहां खुशी दिखाई देती है, ना दिल को राहत मिलती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, गैर तो गैर, अपने भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। और वही मियां बीवी एक दूसरे के साथ ऐसा गंदा रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि अपना घर जहन्नुम का टुकड़ा बना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि बहुत से लोग खास रातों में एक दूसरे को वक्त नहीं देते। मियां बीवी एक दूसरे के करीब नहीं आते, रिश्ते की जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें, साल में, महीने में, बल्कि हफ्ते में भी एक रात ऐसी जरूर आती है जिस रात मियां बीवी का एक बिस्तर पर सोना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि इसी रात दिलों की दूरी खत्म होती है, दिल एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर इस रात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो दिलों में आहिस्ता आहिस्ता नफरत पैदा हो जाती है, मोहब्बत कम होने लगती है, रिश्ता अंदर ही अंदर कमजोर पड़ जाता है। इसी तरह रजब के महीने में 27वीं रात एक ऐसी खास रात है जो मियां बीवी को एक दूसरे के करीब आने की दावत देती है, एक साथ सोने की दावत देती है, अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत बनाने की दावत देती है, ताकि घर में सुकून वापस लौट आए और दिलों में मोहब्बत जिंदा हो जाए। मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूं। 27 रजब की रात इतनी अहम क्यों है? इतनी फजीलत वाली रात क्यों है? क्योंकि यही वो मुबारक रात है जिस रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज नसीब हुई। इसी रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी जानवर बुराक लेकर आए। हमारे नबी आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्राइल ने अदब से उन्हें जगाया और वो सफर शुरू हुआ जिसका तसव्वुर भी अकल को हैरान कर देता है। जमीन से पहले आसमान तक का सफर बहुत तवील है, मगर हमारे नबी ने अल्लाह के हुक्म से ये सफर एक ही रात में तय फरमाया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत ईसा और याहिया अलैहिमुस्सलाम से, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। फिर जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल वहां रुक गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तो मेरे पर जल जाएंगे। ये मेरी हद है, इससे आगे सिर्फ आप जा सकते हैं। वहां से हमारे नबी आगे बढ़े, जूता उतारा, मगर अल्लाह ने फरमाया कि जूतों समेत आइए, ताकि दुनिया जान ले कि जो मकाम मूसा को नंगे पांव मिला था वो मकाम आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूतों समेत अता किया जा रहा है। वहां अल्लाह से बातें हुई, नमाज का तोहफा मिला, उम्मत के लिए बख्शिश मांगी गई, रहमतों की खुशखबरी मिली। मेरी प्यारी बहनों, यही वजह है कि 27 रजब की रात कोई आम रात नहीं। ये वो रात है जिसमें जमीन से अर्श तक मोहब्बत की बातें हुई। कहते हैं कि एक औरत हजरत इमाम जाफर सादिक के पास आई
वो रो रही थी। उसने कहा कि मेरा शौहर मुझसे नफरत करने लगा है, मेरे करीब नहीं आता, मेरा घर जहन्नुम बन गया है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, आज 27 रज्जब की रात है, आज रहमत की रात है। जा, आज की रात अपने शौहर के पास जा, उससे माफी मांग, उसके हाथ चूम, उसके कदमों को बोसा दे। अल्लाह उसके दिल में रहम और मोहब्बत डाल देगा। उस औरत ने वैसा ही किया। उस रात उसने अपना नफ्स तोड़ा, शौहर के सामने झुक गई, उसके हाथ चूमे। शौहर का दिल पिघल गया। बरसों की तलखी एक लम्हे में खत्म हो गई। घर सुकून की तरफ लौट आया। मेरी प्यारी बहनों, आजकल बहुत सी बहनें ये मुबारक रात फिल्में देखने में, ड्रामों में, टिकटॉक पर स्क्रॉल करते हुए गुजार देती हैं, मगर अपने शौहर को वक्त नहीं दे पाती। ये रात खास है। इस रात अगर मियां बीवी एक दूसरे के करीब आए, एक बिस्तर पर सोए, दिल साफ करके मुआफी मांगे, तो अल्लाह उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देता है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। एक बहन ने कहा था, मैंने अपने घर को जन्नत बना लिया है क्योंकि मैं कीमती रातों की कदर करती हूं, खासकर 27 रज्जब की रात का इंतजार करती हूं और उस रात शौहर के साथ वक्त गुजारती हूं। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए सुकून है, एक दूसरे का लिबास है, और हमारे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तो आज की ये रात, 27 रज्जब की रात, मियां बीवी के लिए मोहब्बत, सुकून और बरकत का पैगाम लेकर आती है। अगर आप इस रात एक दूसरे के करीब आएंगे, एक बिस्तर पर सोएंगे, दिल से मुआफी मांगेंगे, तो अल्लाह आपके रिश्ते को मजबूत कर देगा, आपके घर को जन्नत का टुकड़ा बना देगा। अल्लाह हम सबको इस रात की कदर करने की तौफीक दे। आमीन।